मेरा नाम मुकेश गोयल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और मैनेजिंग पार्टनर हूँ मुकेश राज एंड कंपनी। ये जब भी चैलेंज आते हैं कि आपको डिसीजन लेना होता है, तो ज़्यादातर बार मैंने देखा कि मैंने टफ रास्ता ही चुना। शुरुआत में बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, आप डिटरमिन्ड रहते हैं, तो वो आपको कामयाबी मिलती है एक दिन। एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना चाहिए, तो रिजल्ट पे फोकस ना करें, आप कर्म करें। मेरी वाइफ का नाम मोनिका गोयल है और शी इज़ आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा जो भी डिसीजन होता था उसको वो एक्सेप्ट करती थी। सबसे अच्छी बात तो यही है, अगर आपका जीवन साथी आपके डिसीजन में सपोर्ट करता है तो आपका एक हौसला और बढ़ जाता है। मेरा जन्म 14 जुलाई 1971 को यूपी के एक शहर बरेली में हुआ और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन सारी बरेली से ही करी, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th क्लास तक। शुरू में मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई करी क्लास 5th तक। उसके बाद वहीं पर एक सरकारी स्कूल विष्णु इंटर कॉलेज से 6 to 12 तक मैंने पढ़ाई करी और मैं कॉमर्स का ही स्टूडेंट रहा शुरू से ही। तो वहाँ पर मैंने 6th क्लास से ही कॉमर्स पढ़नी स्टार्ट कर दी थी और 12th तक मैं कॉमर्स स्ट्रीम से ही पढ़ा। उसके बाद मैं बीकॉम के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ चला गया। वहाँ पर कैंपस में ही मैंने रह के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बीकॉम, और उसके बाद फिर मैं सीए के लिए दिल्ली आ गया था 91 में। सीए के कोर्स में उस टाइम पहले आर्टिकलशिप 3 साल की हमें एक ट्रेनिंग करनी होती है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। तो मैंने सबसे पहले पहाड़गंज में एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके यहाँ आर्टिकलशिप ज्वाइन करी और उसके बाद कुछ दूसरी फर्मों में भी मैंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी और उसी दरमियान हमारा एग्ज़ाम होता है सीए का, वो मैंने पास करा। सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी और उसके बाद सीए फाइनल की परीक्षा मैंने 97 में पास करी। और जब तक मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी थी और मैं एक छोटी जॉब किसी सीए फर्म में ही कर रहा था, और जब सीए बनने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे एक और चैलेंज था मेरे सामने कि मैं अब जॉब करूं या अपनी खुद की प्रैक्टिस करूं। तो अगेन सेम टाइप ऑफ लोगों के ओपिनियन थे कि प्रैक्टिस बहुत चैलेंजिंग है, यू शुड लुक फॉर सम जॉब। बट जॉब में बहुत ज़्यादा उस समय अगर अब मैं बात करूँ 97-98 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट को 6,000 रुपये 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कोई पे करता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर बाद में भी मुझे अगर जॉब प्रैक्टिस करनी है तो बेटर है कि अभी करें, बिकॉज़ अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं खो पाऊँगा। तो बाद में खोने से अच्छा है कि अभी स्टार्ट करते हैं, जो भी कुछ होगा वो एडिशन ही होगा। तो आई एम एट ज़ीरो एट दैट टाइम। तो फिर मैंने अपनी मन की बात सुनी और मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। फिर लोगों तक कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि भाई मैंने अपने प्रैक्टिस शुरू करी है, आपके पास कुछ काम हो तो मेरे को भी कुछ काम आप दे सकते हैं। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने मुझे मदद करी और छोटे छोटे काम दिए कि आप मेरे अकाउंट्स मेंटेन कर दीजिए, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए। और फिर एक कंपनी हमारे संपर्क में आई, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। तो वो कंपनी भी अपना स्टार्टअप, अपना बिज़नेस शुरू कर रही थी और मेरा भी स्टार्टिंग फेज़ था। तो हमने मिलके दोनों ने हमने उनकी कंपनी को अपनी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दी और धीरे धीरे वो कंपनी बड़ी होती चली गई और हमारा भी बिज़नेस बढ़ता चला गया। देखिए, हमारे पास 2 तरह के एम्प्लॉइज़ होते हैं। एक तो जो ट्रेनिंग जो सीए कर रहे हैं वो स्टूडेंट होते हैं, वो मेरे यहाँ एज ए ट्रेनिंग होते हैं। वो मैं उनका एक तरीके से गाइड होता हूँ और जिनको मैं बताता हूँ कि आपको सीए के लिए क्या क्या करना है, और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी होती है हमें। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और वो इसी तरह से चलता है सिस्टम कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। दूसरा स्टाफ होता है जो कि कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या जो बाकी एक्टिविटी करते हैं, जो कि एज ए जॉब कर रहे हैं यहाँ पर परमानेंट। आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग नॉर्मली 2.5 से 3 साल होती है, तो वो
हमारे पास ट्रेनिंग के लिए लोग आते रहते हैं। तो एज ए प्रिंसिपल मेरी ड्यूटी होती है उनको ट्रेनिंग देना, उनके साथ बहुत अच्छे हमारे रिलेशन होते हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो एक फ्रेश पर्सन की तरह होते हैं, उन्होंने कभी ऑफिस का माहौल नहीं देखा होता है। तो चूँकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, चैलेंज आते हैं। और हमारे स्टाफ के साथ हम लोग काफ़ी अच्छे रिलेशन है। हम लोग टाइम टू टाइम पिकनिक जाते रहते हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशन हम करते हैं, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी। हमारी फर्म के 3 ऑफिसेज हैं। एक ऑफ़िस चंडीगढ़ में है, एक ऑफ़िस ये हेड ऑफ़िस है जो दिल्ली में है, और एक ऑफ़िस लखनऊ में है। इस हेड ऑफ़िस में अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टाफ हैं, सभी मिला के आर्टिकल एंड अदर पेड स्टाफ, और बाकी लोकेशन पे करीबन 10 या 12 लोगों का स्टाफ और है। तो हम लोग 6 पार्टनर हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में, मैं और मेरी वाइफ, और एक पार्टनर हमारे चंडीगढ़ में है मिस्टर राहुल बंसल, और एक पार्टनर लखनऊ में है मिस्टर मुकेश अग्रवाल। देखिए, सारी ट्रेडिशनल सर्विसेज है जिसमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना, जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, अकाउंट बैलेंस शीट बनाना और ऑडिट करना। उसके बाद कुछ नई चीज़ें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट है, उसमें भी हम लोग काम करते हैं, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ भी हम काफ़ी मिल के काम करते हैं। बैंकिंग सेक्टर को भी हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए। तो ओवर ए पीरियड जब कोई चीज़ नई आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। डेफिनेटली ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करा, तो बहुत सारे टेक्निकल गैप्स थे, लोगों के पास अवेयरनेस की बहुत सारी कमी थी। फिर गवर्नमेंट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उनको अमेंडमेंट करा, जो भी पब्लिक की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कराया। लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छा एक बन गया है, जिससे सभी को काफ़ी आराम है। अगर हम कंपेयर करें पुराने वैट या सेल्स टैक्स के रिजीम से, तो बहुत फार बेटर है, कन्वीनियंट है, और आप अपने घर पे बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के सारा काम कर सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक डिजिटलाइजेशन होने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेरे पिताजी का नाम श्री राजकुमार गोयल, और मेरी माताजी श्रीमती बिमला देवी गोयल। तो मेरे पिताजी अपना व्यापार ही करते थे बरेली शहर में। उनका खांडसारी जो होती है, शुगर बाई प्रोडक्ट होता है, उसी से रिलेटेड काम करते थे। तो मेरे फादर और वो सब 4 भाई, तो हमारे ताऊ जी, चाचा जी, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, सब चारों एक साथ रहते थे, और लगभग 20-22 लोगों का परिवार एक साथ एक ही घर में रहता था, और एक ही काम में सब इन्वॉल्व थे। ईमानदारी से काम करो, और किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी परेशानी आ जाती है तो आप उसके सामने डट के रहें। तो और वो मैंने देखा है कि टाइम टू टाइम हर जगह जहाँ पर भी कहीं ये डिसीजन लेना होता है कि जो टफ़ है टाइम है वो कैसे हैंडल करना है, तो सब उन्हीं की शिक्षाओं से ही मैंने सीखा है। और उन्होंने भी बहुत टफ़ टाइम देखा अपने उसमें, और वो भी अपने सेल्फ मेड थे, तो उन्होंने वही हमें भी शिक्षा दी कि सब अपने आप से करो। ऐसा नहीं है कि किसी के उस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो सेल्फ आप करें सारी चीज़ें। मेरा छोटा भाई संदीप गोयल है, और मेरी छोटी बहन रितु बंसल, उसकी शादी हो गई है। और छोटा भाई मेरा इस दुनिया में नहीं है। 2020 में कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, तो बट उसकी फैमिली को हमारे साथ ही है। ना केवल मेरे अपने भाई बहन, मेरे कज़न्स के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। हम सभी जितने भी भाई बहन हैं 12-14, तो वो सभी के साथ अच्छा रिलेशन है। सब एक दूसरे के फंक्शंस में आते जाते हैं। और ब्रदर तो जैसे मैंने बताया कि नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली हमारे साथ ही है, और सिस्टर भी हमारे साथ, मतलब जो भी कोई हमारे यहाँ फंक्शन होता है फैमिली का या आना जाना प्रॉपर। मेरी शादी 28 अप्रैल 98 को हुई, और
मेरी वाइफ का नाम मोनिका गोयल है और शी इज़ आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो मेरे उसी पीरियड में उन्होंने भी सीए क्वालिफाई किया था और वो दिल्ली में ही उस समय जॉब कर रही थी जिस समय हमारी शादी हुई। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस में और हमेशा कंधा से कंधा मिला के सहयोग किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि वो सपोर्ट करती हैं मेरा कोई भी डिसीज़न है। मैंने बहुत सारे डिसीज़न लिए उस समय, जैसे मैंने बताया आपको कि वो जॉब कर रही थी और मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरा जो भी डिसीज़न होता था उसको वो एक्सेप्ट करती थी। सबसे अच्छी बात तो यही है, अगर आपका जीवन साथी आपके डिसीज़न में सपोर्ट करता है तो आपका एक हौसला और बढ़ जाता है। और दूसरा, उन्होंने बच्चों के बहुत अच्छी तरह से परवरिश करी है, तो मुझे बच्चों की साइड से हमेशा ये निश्चिंतता रहती थी कि वो अच्छी तरह से उनका टेक केयर कर रही हैं, और ऑफिस और घर दोनों को उन्होंने बैलेंस करके चली है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है समृद्धि गोयल और बेटा ईशान गोयल। तो बेटी समृद्धि गोयल ने भी इसी साल सीए कंप्लीट किया है और उसकी ऑल इंडिया 6 रैंक आई थी सीए के प्रोफेशन में फाइनल में, और अब वो अपना कैरियर शुरू कर रही है पोस्ट क्वालिफिकेशन। बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है, बीबीए कर रहा है शहीद सुखदेव कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से। इंस्पिरेशन देखिए, एक तो फैमिली ही रही है सबसे बड़ा इंस्पिरेशन। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो बहुत ही अलग तरह की वहाँ पर आपके पास डेवलपमेंट होता है। कई बार आपको बहुत सेक्रीफाइस करने होते हैं और बहुत सारे आपको इन्जॉयमेंट मिलते हैं। तो एक दूसरे की चीज़ों को, एक दूसरे की को कैसे रिस्पेक्ट देनी है और कैसे एक दूसरे की बात को रखना है, वो हम बचपन में ही सीख गए थे कि आपको अपनी इच्छाओं को, ज़रूरी नहीं कि बड़ी नहीं है, सबको एक साथ लेके चलना होता है। जॉइंट फैमिली में एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको सबको साथ लेके चलना आ जाता है, जो कि हमें कभी भी जब बिज़नेस करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। ये जब भी चैलेंज आते हैं कि आप को डिसीज़न लेना होता है कि एक तरीका होता है, कई बार आसान रास्ता चुन लिया जाए, थोड़ा सा टफ होता है, तो ज़्यादातर बार मैंने देखा कि मैंने टफ़ रास्ता ही चुना। जब मुझे कोई ये लगता था कि ये रास्ता ज़्यादा टफ़ है तो मैं अक्सर उसी को चुनता था। तो उसमें शुरुआत में बहुत सारे तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, आप डिटरमिन्ड रहते हैं, तो वो आपको कामयाबी मिलती है एक दिन। तो आप अपने कन्विक्शन पे कायम हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पहला तो टर्निंग पॉइंट यही था कि मैं दिल्ली जब आया तो मैंने कभी इतने बड़े शहर का कोई एक्सपोजर नहीं था। बरेली के कंपैरेटिव में दिल्ली बहुत बड़ा शहर रहा है उस समय, और मैं अकेले जब पहली बार यहाँ आया तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा था ये सिटी, तो ये सिटी की लाइफ और ये सब मुझे एकदम डिफरेंट लगी, और मेरे को मेरी पर्सनैलिटी में और मेरे सारी चीज़ों में एक बड़ा चेंज आ गया उसकी वजह से। और दूसरा चेंज, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी तो मैंने जैसे बताया कि मेरे क्लाइंट से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, इंडिया मार्ट कंपनी है जो, और उनसे इंट्रोडक्शन होने के बाद मेरा प्रोफेशन में काफ़ी बड़ा चेंज आया, और मेरे लिए भी वो पॉजिटिव था और उस कंपनी के लिए भी पॉजिटिव ही रहा हमेशा। अब जैसे मैंने कहा 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो ठीक है, कई बार अप्स डाउन आते हैं कि डीमोटिवेट हो जाता है, प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो मोटिवेट, देखिए नई चीज़ों, मेरे को टेक्नोलॉजी ही से ही मोटिवेशन मिलता है अक्सर। तो जो नई चीज़ें आती हैं टेक्नोलॉजी में, मैं उसको सीखता हूँ और उसको अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो नई चीज़ों से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हमारे प्रोफेशन में भी, तो उन सब से ही मेरे को मिलता है। देखिए, अभी मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएट हूँ, मैं उनको मेंटोर कर रहा हूँ बहुत सारे स्टार्टअप को। तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी ही है, तो फिनटेक है या जो भी स्टार्टअप्स हैं, तो मैं चाहता हूँ जो मैंने इतने सालों में सीखा है और वो बिज़नेस में जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको मैं बता सकूँ, गाइड कर सकूँ, यही मेरा अभी विज़न है। और हो सकता है कि मैं कोई अच्छा एक अपना भी स्टार्टअप शुरू कर पाऊँ अगले कुछ आने वाले टाइम में।
मैं धार्मिक तो हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि मैं डेली कोई बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता हूँ। तो जितना भी हो पाता है डेली एक छोटा सा जो भी नॉर्मल पूजा होती है वो करता हूँ घर पे ही। सक्सेस मंत्रा मेरे हिसाब से एक ही है कि आप ज़्यादा सोच विचार ना करें और एक्शन करें। यू शुड एक्ट। बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो पहले प्रॉज एंड कॉन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या होगा, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना हमें। यही सक्सेस मंत्रा है कि कर्म करो। तो जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है आप करो, उसके विदाउट कंसिडरिंग द रिज़ल्ट क्या होंगे। तो रिज़ल्ट ज़रूरी नहीं है कि जो पहले होते हैं वही होंगे हर बार। तो रिज़ल्ट आपके एफ़र्ट पे भी डिपेंड करते हैं और आपके और बहुत सारे फैक्टर पे। तो एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना चाहिए, तो फिर ये रिज़ल्ट पे फोकस ना करें, आप कर्म करें। यही मंत्र है। मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मैंने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। तो सबसे पहले मैं यूएस गया था 2008 में। एक कंपनी के उस बिहाफ पे मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी। उसके बाद मैंने हांगकांग एक स्टडी टूर इंस्टीट्यूट की तरफ से किया था। सिंगापुर फैमिली टूर में गया। उसके बाद मैं यूके भी गया हूँ और कनाडा और कजाकिस्तान मेरे क्लाइंट रहते थे, तो मैंने उनके यहाँ विज़िट किया। दुबई, यही सब कंट्रीज़ मैंने विज़िट की है। हाँ, इंडिया में तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारा टूर किया है। साउथ में मैं रामेश्वरम गया हूँ और मैंने पहाड़ों पे अभी भी रिसेंटली हम लोग नॉर्थ ईस्ट गए थे तो फैमिली के साथ। तो नॉर्थ ईस्ट पूरा मैंने ट्रैवल किया और जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया के, बनारस अभी रिसेंटली जब नया सारा कॉरिडोर बना है तो बनारस भी विज़िट किया और बाकी सारे जो मथुरा, वृंदावन, ये सब है ही। टेक्नोलॉजी के ऊपर जो अपडेट्स हैं हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, उन्हीं को फॉलो करना है, पढ़ना है और नई चीज़ों को पढ़ना है। यही मेरी हॉबी है। गानों की जहाँ तक रही बात, वो पुराने गाने ही पसंद थे ज़्यादा, जो कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार, इन्हीं के गाने ज़्यादा, किशोर कुमार, इनके गाने ही ज़्यादा सुनने पसंद थे। और फिल्में तो सभी तरह की फिल्में मैंने देखी है और मतलब सभी तरह की फिल्में पसंद आ जाती हैं डिफरेंट टाइम जोन में। पुराने टाइम से बात करें तो शोले से लेकर और रिसेंटली जो भी नई फिल्में रिलीज़ हुई होंगी वो सभी पसंद हैं। मेरी वाइफ तो वो हमेशा ऑलवेज़ मेरे साथ रही है और चूँकि मैं अपने घर से दूर यहाँ पर सेटल हो गया तो मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और बच्चे ही हैं, तो वाइफ का हमेशा सपोर्ट रहा है। उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जॉब करके अपने आपको, वो डिपेंड है किसी न किसी पे कि भाई मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, मैं पढ़ लिया, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि कुछ अपना काम करें और उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की। तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो अगर जो भी आपको पसंद है, जो भी काम आपको पसंद है, तो कुछ भी करें, छोटा हो भले ही वो अपना काम, कोशिश करें कि अपना काम शुरू करें। शुरुआत छोटी ज़रूर होगी लेकिन उसमें बहुत सारी संभावनाएं आपको आगे जानने की है। तो बहुत सारे लोग जो इस तरह से डरते हैं कि मुझे अपना काम नहीं कर पाऊँगा मैं, तो उनके लिए बहुत सारी लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर हम भी हैं उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, और भी किसी तरह का उनको सपोर्ट चाहिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में। तो मैं तो उनको एक ही मैसेज दूंगा कि आप आगे बढ़ें और अपना कुछ करें। नहीं, बच्चों ने तो वाकई में बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में भी और अच्छा किया है। तो मेरी तो हमेशा यही दुआ है कि वो और आगे बढ़ें और आगे कामयाब हों सभी बच्चे, मेरे और मेरे भाई के दोनों बच्चे। तो उन सब के लिए मेरा यही मैसेज, यही दुआ है कि वो लोग अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत ऊपर जाएं। और वाइफ के से तो एक ही है कि वो मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलती रहें, जैसे 25 साल करें और आगे 25 साल तक ऐसे ही चलें।